सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से चुनाव आयोग पे भड़क उठा है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ चुनाव कराने वाले अफसर बल्कि चुनाव से जुड़े समस्त लोगों को जम के फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और वोटों को दोबारा गिनने से आदेश जो है उसका जारी कर दिया है। इससे पूरे मामले में न सिर्फ चुनाव अधिकारी फंस गए हैं बल्कि यूपी के चुनावों पे भी पेंच फंस गया है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग पे क्यों भड़का है और क्यों दोबारा गिनती कराने का आदेश दिया है, ये मैं आपको अपनी रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करने वाली हूँ कि कैसे पूरे मामले से यूपी के चुनाव में बड़ा खेल होने का अंदेशा जाहिर होने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूँ आपके साथ सिमरन। दोस्तों, हरियाणा महाराष्ट्र के बाद अब यूपी से चुनाव में गड़बड़ी की बातें जो हैं वो सामने आई हैं। यूपी से मामला सामने आने के बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की बातें जो है सामने आने लगी हैं। पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कड़े तेवर दिखाए हैं। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा तेवर दिखाने की वजह है कि चुनाव के बाद योगी के अफसरों ने चुनाव से जुड़ा जो पूरा डेटा ही गायब कर दिया है, जिससे कि पूरा चुनाव और रिजल्ट और काउंटिंग तीनों संदिग्ध हो गई हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के चुनाव में डेटा गायब होने पे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का कड़क तेवर जो है देखने को मिल चुका है। सीजेआई संजीव खन्ना इस मामले को लेकर के पहले ही कड़क आदेश दे चुके हैं। खबर देखिए आप, साफ तौर पे इसमें लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट बोला ईवीएम से डेटा डिलीट नहीं करे चुनाव आयोग। कहा हारा उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहे तो इंजीनियर को बताना होगा, छेड़छाड़ नहीं हुई। आपको बता दें कि यह आदेश जो है वो हरियाणा के चुनाव के ईवीएम के संबंध में दिया गया है, लेकिन इस आदेश के पीछे का मकसद ये है कि डेटा डिलीट करने की परंपरा बंद की जाए और डेटा को सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि पिछले दिनों जो है वो चुनाव में ये बड़ा खेल सामने आया है कि मतदान और काउंटिंग के बाद अक्सर जो है खुद को सुरक्षित रखने के लिए चुनाव के डेटा को इधर उधर कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी से आया है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने डेटा गायब होने पे कड़ा एक्शन लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डेटा गायब होने पर रिकाउंटिंग का आदेश दिया है। अब दोबारा से यूपी के प्रयागराज में रिकाउंटिंग होगी। आपको बता दें कि मामला जो है पहले हाई कोर्ट में था और हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही बदल गया और सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है बल्कि कड़क एक्शन भी लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण होता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक गांव में 2021 में हुए ग्राम प्रधान के चुनाव के संदर्भ में की। इस चुनाव में डाले गए वोटों की जो अंतिम गिनती को लेकर के विवाद था और मतदान अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल की अगुवाई वाली बेंच ने 6 मार्च को दिए अपने फैसले में कहा कि मतदान केंद्रों के प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो डायरी है तमाम प्रयासों के बावजूद नहीं मिल पाई है। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि अंतिम गिनती संदेह के दायरे में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा काउंटिंग का आदेश देते हुए कहा कि चुनाव में खड़े उम्मीदवारों का मतदान प्रक्रिया पे नजर रखना और रिकॉर्ड का निरीक्षण करना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता। अगर मतदान अधिकारियों के रिकॉर्ड गायब हैं और उनकी पुष्टि नहीं की जा सकती तो ये माना जा सकता है कि अंतिम निष्कर्ष जो है संदेह के दायरे में है। चुनाव से संबंधित प्रत्येक दस्तावेज महत्वपूर्ण होता है और इसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि देश में भाजपा सरकार आने के बाद देश में अगर किसी स्वायत्त संस्था का जनता के बीच सबसे ज्यादा ग्राफ गिरा है तो वो चुनाव आयोग का ही है। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद अब पश्चिम बंगाल से भी इस तरह की जो है वो बातें सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, दिल्ली और अब पश्चिम बंगाल में वोट घोटाले की बात जो है सामने आई है। वोट घोटाले का मतलब क्या है कि चुनाव से पहले वोटर्स लिस्ट में बड़े पैमाने पे खेल करके मतदाताओं को बढ़ाना और घटाना शामिल है। महाराष्ट्र में तो पिछले विधानसभा चुनाव में 40 लाख वोटर्स के 6 महीने में बढ़ जाने से हंगामा चल रहा है। इसी मामले को लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक दल काफी बार जो है चुनाव आयोग से सवाल कर चुके हैं। इसी के साथ ही हरियाणा में ईवीएम को लेकर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहां ईवीएम के डेटा को सुप्रीम कोर्ट ने सेफ रखने का आदेश दिया है। अगर पिछले महाराष्ट्र चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पे भी ईवीएम और आखिरी घंटे में पड़े 76 लाख वोट का मामला संदिग्ध है। 76 लाख वोटिंग का मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा ईवीएम का मामला भी चल रहा है महाराष्ट्र में। और अब यूपी से जो मामला आया है वो कम चौंका देने वाला नहीं है। यहाँ भी चुनाव को लेकर कई बार लोगों और राजनीतिक दलों की ओर से सवाल उठाए जा चुके हैं। खासतौर से पिछले दिनों हुई बाई इलेक्शन में जो है वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई बार चुनाव में धांधली का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की है, बल्कि हर बार सिर्फ बयान देके काम चलाया जाता है। लेकिन यूपी के चुनाव में धांधली सामने आने के बाद ये सब कुछ साफ हो गया है कि यहाँ भी कुछ ना कुछ खेला अंदर खाने में चल ही रहा है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा और विधानसभा में वोटर्स लिस्ट में बड़े घपले की बात है। अखिलेश यादव
पहले उठा चुके हैं। यूपी के पिछले विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने खुले मंच से दावा किया था कि एक एक विधानसभा में 30-30 मुस्लिम यादव के वोट काट दिए गए हैं। हालांकि इसका चुनाव आयोग ने कोई जवाब ही नहीं दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे प्रयागराज के मामले के बाद ये सवाल उठना शुरू हो गया है। सवाल ये है कि जब प्रधानी चुनाव में ये सब कुछ हो सकता है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि भले से ही मामला प्रधानी चुनाव का है, लेकिन ये अहम है कि क्योंकि ये राजनीति की प्राइमरी पाठशाला है और इन्हीं गांवों से देश का भविष्य संवरता है। इसीलिए गांव के प्रधानी के मामले को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। शायद यही वजह है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे इस मामले पे सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया है। आपको बता दें कि प्रयागराज के एक ग्राम प्रधान के चुनाव में हिस्सा लेने वाले अपीलकर्ता को बताया गया कि कुल 1193 वोट पड़े थे, जबकि आधिकारिक घोषणा में 1213 वोट दर्ज किए गए थे। इस प्रकार 19 वोटों का अंतर था। साथ ही प्रतिवादी 37 वोटों के अंतर से जीते थे, इसीलिए भले ही अतिरिक्त 19 वोट घटा दिए जाएंगे, उनकी जीत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि उनका उद्देश्य ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि ये देखना है कि प्रक्रिया उचित थी या फिर नहीं। ये प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों और स्थापित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस व्यक्ति को पावर से हटा दिया जाना चाहिए और जनता द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने माना कि इस मामले में दोबारा गिनती ही सबसे सही फैसला हो, क्योंकि चुनाव अधिकारियों ने जिस तरह से डेटा गायब किया है ये अपने आप में एक सवाल है और इस पूरे मामले को और संदिग्ध बताया है कि शायद कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। कोर्ट ने अफसरों को भी सख्त हिदायत दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा काउंटिंग होगी। भले से ही प्रधानी ना पलटे, लेकिन ये तो साफ हो जाएगा ना कि वोट कितने पड़े थे और क्यों डेटा को डिलीट किया गया। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या यूपी में भी चुनाव में खेला हो रहा है? जब प्रधानी जैसे चुनाव में ये बड़ा खेला किया जा सकता है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं हो सकता है? अपनी राय कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।